हेलो एवरीवन। हम पार्ट 3 10 के आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। हमने लेसन रीड कर लिया है और इसके वर्ड मीनिंग भी हो चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्लीज्ड सिद्धार्थ इन द गार्डन। What pleased सिद्धार्थ in the garden। इसका मतलब है कि बगीचे में सिद्धार्थ खुश क्यों हो रहे थे। क्या देखकर सिद्धार्थ बगीचे में खुश थे। तो इसका आंसर ढूंढने के लिए हम पेज नंबर 21 पर 21 पर चलते हैं। यहाँ पर हमने रीड किया था, He was pleased to see the flowers blooming, butterflies flirting their wings, the garden trees swaying in cool breeze and birds chirping। यानी कि वो खुश हो रहे थे, टू सी देख कर, द फ्लावर्स ब्लूमिंग फूलों को खिलते हुए फूलों को, और बटरफ्लाई फ्लर्टिंग देयर विंग्स तितलियों को अपने पंख फड़फड़ाते हुए, और द गार्डन ट्रीज स्वेइंग इन कूल ब्रीज और बगीचे के पेड़ मंद मंद ठंडी हवा में झूलते हुए, बर्ड्स चर्पिंग और पक्षियों को चहचहाते हुए। इन सब को देखकर सिद्धार्थ खुश हो रहे थे। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, The blooming flowers, butterflies, swaying trees and chirping birds pleased Siddharth in the garden। The blooming flowers, butterflies, swaying trees and chirping birds pleased Siddharth in the garden। यहाँ पर कुछ वर्ड्स को मैंने काट दिया है ताकि आपका आंसर छोटा बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज सिद्धार्थ मूव्ड विद पीटी। तो यहाँ पर आपने लेसन में रीड किया था, पहले तो मैं इसकी हिंदी बता देती हूँ। वाई वॉज सिद्धार्थ मूव्ड विद पीटी। सिद्धार्थ दया के साथ, करुणा के साथ क्यों भागे। तो देखते हैं इसका भी आंसर हमें कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 21 पर। यहाँ पर देखिए सेकंड पैराग्राफ में, सडनली अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, इट फ्लैप्ड इट्स विंग्स बट अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन इट ले स्टिल। सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विद पिटी, ही ran to the poor creature, it was hit by an arrow। तो यहाँ पर हमें आंसर 2 मिलेगा, लेकिन इसको छोटा करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिद्धार्थ मूव्ड विद पिटी टू सी द वाउंडेड स्वान, टू सी द वाउंडेड स्वान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हु वाउंडेड द स्वान। हु वाउंडेड द स्वान। किसने राजहंस को घायल किया। हंस को किसने घायल किया था। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 22 पर। चलिए देखते हैं। यहाँ पेज नंबर 22 पर सबसे ऊपर, इट इज़ माई स्वान, आई हैव हंटेड इट डाउन। यह मेरा राजहंस है और इसका शिकार मैंने किया है। ये किसने कहा था, देवदत्त ने। तो इसका शिकार किसने किया था, इसको घायल किसने किया, देवदत्त ने। तो आंसर कैसे लिखेंगे, देवदत्त वाउंडेड द स्वान, देवदत्त वाउंडेड द स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड स्वान डू व्हेन इट वॉज ब्रॉट टू द कोर्ट। राजहंस ने क्या किया जब उसे दरबार में लाया गया। तो इसके आंसर के लिए लेसन में चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा यहाँ से, द स्वान वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट Standing in the middle of the court, it slowly
shuffled towards Prince सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट। तो इसने क्या किया था, राजहंस ने जब उसको दरबार में लाया गया तो पैर घसीटते हुए वो राजकुमार सिद्धार्थ की ओर जाकर कहाँ छिप गया, उसके सीट के नीचे, उसके स्थान के नीचे छिप गया था। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, इट शफल्ड टुवर्ड्स सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट। तो ये लाइन यहाँ पर ऐसे कैसे आंसर 4 के लिए लिखेंगे, इट शफल्ड, यहाँ से मैंने स्लोली, आप चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने छोटा करने के लिए इसको काट दिया है। इट शफल्ड टुवर्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट। पैर घसीटते हुए राजहंस सिद्धार्थ की ओर गए और उनको उनके सिंहासन के नीचे, उनके सीट के नीचे छिप गए। I repeat again, it's shuffled towards Prince Siddharth and hid under his seat. Next question है, What was the judgment of the king? राजा का क्या फैसला था? तो राजा का फैसला क्या था, इसके लिए लेसन रीड करते हैं। यहाँ से हमें इसका आंसर मिलेगा, द सेवियर हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर। उसने बोला था कि किसी वस्तु पर उसे मारने वाले की अपेक्षा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। थस द स्वान बिलोंग्स टू द सिद्धार्थ, इसलिए राजहंस सिद्धार्थ का है। तो ये फैसला हुआ था, तो इसको कैसे लिखेंगे, द जजमेंट वॉज दैट द स्वान बिलोंग्ड टू हिज सेवियर सिद्धार्थ। क्या लिखेंगे, द जजमेंट वॉज दैट द स्वान बिलोंग्स टू हिज सेवियर सिद्धार्थ। तो स्टूडेंट्स, एक बार हम सभी क्वेश्चन आंसर की रिवीजन ले लेते हैं। ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख के दिखाए हैं, आपको भी ऐसे ही अपनी नोटबुक में लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्लेस्ड सिद्धार्थ इन द गार्डन? The blooming flowers, butterflies, swaying trees and chirping birds pleased Siddharth in the garden. The blooming flowers, butterflies, swaying trees and chirping birds pleased Siddharth in the garden. Next question है, why was Siddharth moved with pity? तो इसका आंसर है, सिद्धार्थ moved with pity to see the wounded swan. Siddharth moved with pity to see the wounded swan. Next question है, who wounded the swan? देवदत्त wounded the swan. यहाँ पर सिर्फ हमने who की जगह देवदत्त लिख दिया है और बाकी क्वेश्चन से सेम एज इट इज उतार दिया है। तो आंसर क्या बना, देवदत्त वाउंडेड द स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्वान डू व्हेन इट वाज ब्रॉट टू द कोर्ट? इट शफल्ड टुवर्ड्स सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट। क्या लिखेंगे, इट शफल्ड टुवर्ड्स सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट। नेक्स्ट है, what was the judgment of the king? The judgment was that the swan belonged to his savior the Siddharth. कैसे लिखेंगे, the judgment was that the swan belonged to his savior Siddharth.